अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये वाले आर्टिकल्स का एक क्विक रिव्यू करवाने जा रहा हूं। और ये आज का लेक्चर मेरा पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहा है। प्री मेडिकल वाले बच्चे भी इसको सुन सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो आर्टिकल है मेरा डैट इज़ द फोर्स ऑन ए, और उसके 3 टॉपिक रेलिवेंट है। मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट कैरिंग कॉइल दैट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिम नूर, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज फीस्टा। जहां पर क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, वहां पर आपने फ़ौरन से वीडियो को पॉज करना है और पहले इस क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है और फिर मेरा आपने सोल्यूशन चेक करना है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, फर्स्ट कह लें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि अगर डॉट लगा हो तो डॉट का मतलब क्या होता है। डॉट का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है जी, यानी कि टुवर्ड्स रीडर, पढ़ने वाले की तरफ, टुवर्ड्स रीडर ये भी कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ पेज, राइट वन। और अगर कहीं पर लगा हो क्रॉस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पढ़ने वाले से दूर, यानी अवे, राइट जी। हम बोलेंगे अवे फ्रॉम रीडर, अवे फ्रॉम रीडर। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड, इनटू पेज। तो ये आपके भी आगे जाके डॉट एंड क्रॉस का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए सोचा मैं आपको पहले बता दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्ज इन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स दैट इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट सपोज करें कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेज। तो मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं जो कि क्या है, इनटू द पेज है, और इसमें एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले बता दिया, बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि व्हाट इज मीन बाय क्रॉस एंड व्हाट इज मीन बाय डॉट। ये मेरे पास एक इनटू द फील्ड, इनटू द पेज एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ली, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है। लेट्स सपोज द चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये यहाँ से एंटर होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ से एंटर होता है ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी। और आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। और अगर आप इसकी निकालेंगे मैग्नीट्यूड, अगर ये फर्ज कर लें प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन है तो फॉर प्रोटॉन आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस E, और लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे Q की जगह पर माइनस E। ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला आपके पास यही वाला है। सो अगर आप इसकी निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, तो आपका फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स experienced by a moving charge that is moving in the magnetic field, uniform magnetic field. अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो QVB है, इसे आप कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। ये जो हिस्सा है QVB को आप इसे नाम दे सकते हैं मैक्सिमम फोर्स। तो मैं क्या लिखूँगा, F इज इक्वल टू F मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट वन। तो ये जो F मैक्सिमम है ये बेसिकली क्या है, ये F मैक्सिमम बेसिकली ये QVB है। और यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आपसे मैं क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये फोर्स कब मैक्सिमम की इक्वल होगी, कब इसके ज़ीरो होगी, कब यहाँ हाफ होगी। तो आपको जस्ट एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, यानी कि जो एंगल आपके पास ये वाला, अगर आपको इसकी वैल्यूज़ याद हैं तो बड़ी आसानी से आप इसके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है जी एंगल क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है जी 0 डिग्री। एंगल और क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है जी 30 डिग्री। एंगल क्या हो सकता है इसके अलावा, एंगल हो सकता है जी 45 डिग्री।
एंगल क्या हो सकता है जी, एंगल हो सकता है 60 डिग्री और एंगल हो सकता है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का आंसर 0 होता है, 4 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपने इन एंगल्स के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस जगह पर फोर्स, ये एंगल्स में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये देखें करेक्शन कर दी है मैंने। तो अभी आप नोट करें लेक्चर्स को, इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद ये लेक्चर्स को भी मैं करेक्ट कर दूंगा। ये कुछ करेक्शंस आप अभी कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगे। उसके आएगी, यहाँ पर आएगी फोर्स मैक्सिमम आएगी, यहाँ पर आएगी फोर्स मैक्सिमम का हाफ यानी 1/2 एफ मैक्सिमम। यहाँ पर क्या आएगी 1/√2 एफ मैक्सिमम। यहाँ पर क्या आएगी √3/2 एफ मैक्सिमम। और लास्ट वन में आएगी 0, यानी कि किस एंगल पर फोर्स मैक्सिमम हुई 0 पर, किस एंगल पर फोर्स मिनिमम हुई 90 पर, बिकॉज साइन 90 0 होता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद फोर्स की डायरेक्शन, ये तो होगी इसकी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एफ मैक्सिमम है बेसिकली वो क्या है, एफ मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये है जी एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ज़बानी शेयर करता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल that is moving in a magnetic field, if all the factors affecting the force, if all factors affecting the force becomes double, then the maximum force will be। अब देखिए फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, Q अफेक्ट कर सकता है, V अफेक्ट कर सकता है, B अफेक्ट कर सकता है। तीनों फैक्टर्स को डबल कर दिया तो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी। अब तीनों को डबल करेंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 टाइम्स फोर्स हो जाएगी। ये मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है। ठीक है जी। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपसे एक ज़बानी क्वेश्चन शेयर किया है। अब इसमें पहला सवाल तो आपको मैग्नीट्यूड के हवाले से आएगा। दूसरा सवाल आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपने इस फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, और स्टूडेंट्स ये रूल आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकेंगे, इसलिए आप पहले इसकी जो डायरेक्शन है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ज़रा। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई फाइंड करनी है, या भी मूविंग चार्जेस की बात हो रही है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरह के रूल्स हैं, जिसमें 2 रूल्स में हम राइट हैंड को यूज़ करेंगे और एक में लेफ्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक रूल समझाने वाला हूँ, ताकि अगर 3 रूल समझाऊंगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बजाय कि आप 3 रूल्स में कंफ्यूज हों आप कोई एक ही रूल कर लें। और मुझे जो सबसे आसान रूल लगता है डेट इज़ कॉल्ड लानत रूल, मैं इसको बोलता हूँ लानत रूल। ठीक है जी। तो आपने लानत रूल का मतलब है पाम रूल। पाम रूल जो है इसको मैं बोलता हूँ अपने अल्फाज में लानत रूल। अब लानत रूल में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, लानत रूल में आपने लानते भेजनी है। अल्लाह माफ़ करे, लानते सिर्फ एक मजाक की बात कर रहा हूँ, हकीकत में लानते नहीं भेजनी। अच्छा जी देखें ज़रा, लानत रूल है क्या, आपने अपना राइट हैंड, जैसे लानत भेजते ना, लानत आपको नहीं कहा मैंने, ये जैसे एक आपको फन क्रिएट करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यानी पाम रूल में आपने अपना राइट हैंड रूल यूज़ करना है, और राइट हैंड रूल की इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रहना है। फिंगर्स और ये थंब के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और आपकी पाम बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, ये आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास थंब है, और फिर यहाँ पर ये आपके पास फिंगर्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने रूल बनाना है। ये देखिए पाम रूल बन गया। आपका ये थंब होगा, ये कोशिश करनी है आपने एंगल 90 डिग्री बने, ऐसे करके बनाए। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। इस तरह से कर लें आप, इस तरह से बन गया ये। तो ये जो थंब होगा आपने पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। और ये जो आपकी फिंगर्स होंगी आपने इसको पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये जो आपकी पाम होगी, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है, ये जो हिस्सा होगा ये आपको बताएगा फोर्स, यानी कि ये चीज़ बताएगी फोर्स।
अब समझिएगा ज़रा बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, ये फोर्स को डिनोट करेगा, और ये मैग्नेटिक ये वेलोसिटी को डिनोट करेगा, ये फोर्स को डिनोट करेगा। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो ये साइड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर आप रूल ऐसे यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसकी ये वाली साइड देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर मैं रूल अप्लाई करूं तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपके सामने नज़र आ रही है, इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी है, इसकी भी ये वेलोसिटी है। अब हमें इस रूल के मुताबिक देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो आप रूल अप्लाई कीजिएगा ज़रा। वेलोसिटी इस तरफ को है, अंगूठा आप इधर को कर लेंगे क्योंकि थंब जो होगा वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। थंब इधर को आ गया, फील्ड किधर को है, इनवर्ड यानी बोर्ड की तरफ। आपका रूल ये आपका ये राइट हैंड रूल ऐसे लग गया, ये देखें ज़रा जी, ऐसे कर लें। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने ये वाला हिस्सा देखना है, यानी कि पाम, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये वाला हिस्सा देखना है, ठीक है जी। तो आप देखिएगा ज़रा, इस वक्त अगर पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस किया जाए तो फोर्स अपवर्ड जा रही है, और अगर नेगेटिव चार्ज को डिस्कस किया जाए तो फोर्स क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब ये चार्ज ऊपर की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला चार्ज नीचे की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज हाउ कि हम एक मूविंग चार्ज की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ख्याल रखिएगा ये रूल अप्लाई करते हुए ये साइड पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज़ की जाएगी और ये साइड नेगेटिव चार्ज के लिए यूज़ की जाएगी। रूल अप्लाई सेम तरीके से किया जाएगा। अभी मैं आपको फर्दर इसके बाद क्वेश्चंस करवाता हूं। तो ये था आपके पास मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। सपोज करें फिर से मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज है, और मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस किया है। इसमें मैं एक कंडक्टर प्लेस कर रहा हूं जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज ए स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी जो लेंथ है वो है L, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ बनती है वो L बनती है। और सपोज करें अभी फिलहाल इस कंडक्टर के साथ किसी किस्म की बैटरी अटैच नहीं है, लेकिन अब सपोज कर लें कि इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी इमेजिनेशन में बैटरी लगा लें, फर्ज कर लें बैटरी लगी हुई है, तो आप फर्ज कर लें इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट वन। यानी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर इस तरह अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है। बुक के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल L कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ये वाली, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बनता है F = I × L क्रॉस B। और लेंथ की डायरेक्शन जो होगी ना, लेंथ L वेक्टर, वेयर L हम लिखेंगे, वेयर L इज इन द डायरेक्शन ऑफ I, करंट की डायरेक्शन में लिया जाएगा, डायरेक्शन ऑफ I। यानी अगर फर्ज करें करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लेंथ को भी इसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, और अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप लेंथ को भी इसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। ठीक है जी बच्चों। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो वही बात आ जाएगी, F = क्या आ जाएगा, I L B साइन ऑफ थीटा, और थीटा आपने लेना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। और L वेक्टर क्या है, जो करंट की डायरेक्शन होगी। और इसके ऊपर भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल है तो थंब वेलोसिटी के लिए होगा, और अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आपका ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, यानी कि इन शॉर्ट जिस डायरेक्शन में लेंथ होगी, करंट या लेंथ, क्योंकि करंट और लेंथ की डायरेक्शन हमने क्या रखी है यहाँ पर, सेम फर्ज कर ली, क्योंकि लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ I। ठीक है जी। तो अगर आप इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं तो अगर आपसे मैं पूछूं किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी बोर्ड की तरफ है, तो देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि अगर ये करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है तो फिर आपने ऊपर वाली साइड देखनी है, और अगर ये करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से है तो फिर आपकी जो ये वाली साइड देखी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया आपको। इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आप जानते हैं जब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट होता है, डेट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट,
और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं हम समटाइम। सो बहरहाल अगर तो वो कन्वेंशनल करंट या सिंपल करंट बोलता है तो आप लोग उसको पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव करंट या कन्वेंशनल करंट के हवाले से ही आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मोस्टली चांस ये होते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए या ये देखने के लिए कि आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक करंट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं और जब इलेक्ट्रॉनिक करंट यूज़ करेगा तो अक्सर बच्चे करते हैं जल्दबाजी में इसी के मुताबिक आंसर कर देते हैं, जबकि फिर इसका आंसर क्या होगा ये। तो अगर ये पॉजिटिव करंट है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी निशान लगा देता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड अगर फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस है, फोर्स लगेगी डाउनवर्ड अगर फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस है। तो एक कंडक्टर यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की बात होगी। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है जो ILB होगा दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे जो F होगा से मैं लिख सकता हूँ F मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। लेकिन आपकी बात जो F मैक्सिमम वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? आपकी बात जो F मैक्सिमम वो ILB के बराबर होगा, यानी कि जो F होगा डेट विल बी इक्वल टू ILB, सॉरी F मैक्सिमम विल बी ILB। ठीक है जी, F मैक्सिमम ILB, जबकि यहाँ पे क्या था QVB था। अगेन वही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि किस एंगल पर फोर्स मैक्सिमम होगी, तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही कुछ होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिखा जैसे एंगल्स पर, वहाँ आप बिल्कुल भी इस तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, पहले एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। मैं तीसरा जो आर्टिकल है आपका डेट इज़ द करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि अगर आपके पास फर्ज कर लें यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इस तरफ को हमने नॉर्थ पोल बनाया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और इस तरफ को है हमने साउथ पोल है। ये नॉर्थ साउथ इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर कॉइल को ज़रा आसानी से दिखाया जा सके, वरना क्रॉस की शक्ल में ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर, अब आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ को होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसके दरमियान फ़र्ज कर ले मैंने एक कॉइल प्लेस की है इस तरह से। फिलहाल मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूँ, 3 डायमेंशनल डायग्राम की तरफ बाद में चलेंगे। मैंने एक करंट कैरिंग कॉइल बना दी और इस कॉइल के अंदर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो नो डाउट नॉर्थ से साउथ की जानिब है, इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसकी। ये मेरा लास्ट लेक्चर अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, आप पहले सुन लीजिएगा। अगर फर्क कर लें, इस कॉइल का नाम है लेट्स सपोज जी साइड A, साइड B, साइड C एंड साइड D, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। करंट कैरिंग कॉइल है, अज्यूम कर लें इसमें बैटरी अटैच है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज जी A से B आता है, B से C पर जाता है, C से D पर जाता है और फिर यहाँ से चल के D से A पर, यानी कि इस सर्किट के ज़रिए जो भी बैटरी लगी हुई है ऐसे फ्लो करता है। अब स्टूडेंट्स आप गौर कीजिएगा ज़रा कि कॉइल के अंदर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे एक सिंगल रॉड है, तो इस कह सकते हैं कि यहाँ पे A से B, B से C, C से D और D से 4 तरह के रॉड है जिनको आपस में अटैच किया गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए A साइड A B पर कितनी फोर्स लगेगी, अगर मैं साइड A B की बात करता हूँ, फोर्स ऑन साइड A B, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा आपसे फोर्स ऑन साइड D C, A B और D C या C D कर लें, अगर डायरेक्शन को इन्वॉल्व करें तो C D, ये कितनी होगी। फिर आपसे पूछूं अगर साइड B C की बात की जाए तो उस पर फोर्स कितनी आएगी, साइड B C, और अगर साइड D A की बात की जाए तो उसमें फोर्स कितनी आएगी, साइड कौन सी है जी, D A। सपोज कर लें इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कैपिटल L है, और यहाँ की लेंथ भी कैपिटल L है, ठीक है जी। अब आप देखिए ज़रा, अगर मैं इसको एक रोड कंसिडर करूँ बिल्कुल इसी तरह से, तो पहली बात तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल, मैं सिर्फ 2 एंगल लिखूँगा यहाँ पर, एक 0 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला। अगर 0 डिग्री होगा तो फोर्स का आंसर क्या आएगा, साइन 0 0 होता है, फोर्स किसके बराबर आएगी, मैक्सिमम फोर्स बनेगी वो वाली, और साइन 90 क्या होता है 0, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास
ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर तो ज़ीरो पैरेलल है आपके पास, ये एंगल ज़ीरो बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। अब आप देखिएगा ज़रा, ये जो साइड है इसमें जो लेंथ है वो डाउनवर्ड ली जाएगी करंट की डायरेक्शन में, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर। अगर मैं यही वाला रूल अप्लाई करूँ और कंसिडर करूँ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब सिर्फ करंट बोला जाता है इट मीन पॉजिटिव चार्ज वाला करंट होगा, तो इसके मुताबिक फील्ड आप किस तरफ है, इस तरफ को, नॉर्थ की साउथ की तरफ इधर को, और करंट नीचे की तरफ है। ठीक है, ये रूल लगाना आपने, ये वाला लानत रूल। अब आप देखें ज़रा, ये वाला करंट है या लेंथ है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या चीज़ आ गई, फोर्स। यानी कि इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड लगेगी, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, साइन जीरो। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो ओ हो यहाँ पे तो सारी गड़बड़ होगी बच्चों मेरे से, तो आपने भी नहीं मुझे बताया। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, ये मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। साइन 0 हो तो फोर्स 0 होती है, साइन 90 पे फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सॉरी, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। साइन 0 पे, साइन 90 पे फोर्स है मैक्सिमम। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करते हुए ऐसा हो जाता है अक्सर कि इंसान अपनी भावनाओं में बह जाता है। बहरहाल यहाँ पे 90 पर, यहाँ पर भी करेक्शन कर लें बेटा, यहाँ पर भी करेक्शन कर लें। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम हो गया। फोर्स मैक्सिमम का फार्मूला क्या है, ILB, इसका फार्मूला होगा ILB। और चूँकि ये साइड CD की जो एंगल है वो भी 90 बन रहा है, इसकी फोर्स भी क्या होगी, मैक्सिमम, और वो क्या होगी, ILB। और डायरेक्शन क्या आ रही है, अभी मैंने बताई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे की तरफ करंट है, तो फोर्स आउटवर्ड आ रही है। देखिए पाम आउटवर्ड है, तो यहाँ पे आउटवर्ड के लिए आउट ऑफ द पेज डॉट लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगेगा डॉट। जबकि यहाँ पर देखा जाए करंट अपवर्ड है, फील्ड इस तरफ को है, तो फोर्स देखिए ये मेरी पाम अंदर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस। इसमें इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी। अब अगर साइड इसकी बात की जाए, ये वाली साइड इस फील्ड के एंटी पैरेलल है, और अगर 180 पुट करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में 180, तो आपका आंसर 0 आएगा। और ये साइड पैरेलल है, इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के मुताबिक ना साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। यहाँ पर भी अगर आप 180 करते हैं तो आंसर 0 ही आने वाला है आपका। अगर आप यहाँ पर 180 करेंगे तो फोर्स फिर भी क्या आएगी, 0 आएगी, 0। और यहाँ पर भी 180 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है जी। सो इस कॉइल की दो साइड के ऊपर फोर्स लग रही है जो कि इक्वल बट ऑपोजिट, यानी कि इस तरह से फोर्स लग रही है, तो ये कॉइल टर्न करेगी, यानी कि ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी, इस तरफ को रोटेट कर जाएगी। ठीक है जी, जब रोटेट करेगी इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टोटल फोर्स अगर निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगी, सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, 2ILB, ये इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रही है, और इसमें इन दो फोर्सेस की वजह से ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें जो टॉर्क आएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो टॉर्क आएगा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो आएगा ILB। ठीक है जी, ILB, सॉरी IAB। और अगर आप जर्नलाइज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू NBA या BINA cos ऑफ अल्फा। ठीक है जी, कॉज ऑफ अल्फा। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला कहाँ से आया, याद कैसे रहना है, तेरे बिना कॉज अल्फा, तेरे बिना दिल नहीं लगता, तो तेरे बिना कॉज अल्फा। देखिए बेटा ये कॉज अल्फा कहाँ से आई, जनरलाइज है, और यहाँ पे जो अल्फा होगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन B and plane of coil। प्लेन ऑफ कॉइल।
अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में स्केलर एरिया और वेक्टर एरिया के बारे में समझाया था, जिसमें स्केलर एरिया का मतलब होता है प्लेन और वेक्टर एरिया आपको मैंने समझाया था। फिलहाल यहाँ पे निकालने के स्केलर एरिया के साथ एंगल लिया जाएगा, और अगर आप वेक्टर एरिया से एंगल लेना चाहते हैं तो फिर आपका बनेगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, सो बहरहाल अगर आप यहाँ इसका निकालना चाहते हैं टॉर्क में, ये नीचे जगह नहीं ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये बात याद रखिएगा, थीटा किसके दरमियान एंगल है? प्लेन का एंगल, यानी ये जो प्लेन है इसका एंगल लिया जाएगा। और यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम किसके बराबर आ रहा है? बिना, यानी तेरे बिना सिर्फ। जो टॉर्क मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, ये होगा तेरे बिना। तो तेरे बिना ये मैक्सिमम है और एक साथ कॉस अल्फा आ जाए। तो ये था आपके पास कुछ एक लेक्चर का ओवरव्यू। अब मैं इससे रेलिवेंट आपको कुछ डायरेक्शन के, कुछ मैग्नीट्यूड के और कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। आपने क्वेश्चन को सुनने के फ़ौरन बाद वीडियो को पॉज करना है, पहले कुछ अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना है। तो पहला सवाल है बच्चों, मैं कहता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और उसके ऊपर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज, बल्कि आउट ऑफ पेज कर लें, आउट ऑफ पेज। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? ऑप्शन मैं लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस, बी ऑप्शन नेगेटिव वाई एक्सिस, सी ऑप्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस, डी ऑप्शन नेगेटिव जेड एक्सिस। जी, आई होप आपने कर लिया होगा। अब आप देखते हैं जी कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, तो वेलोसिटी इस तरफ, यानी कि वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड आउटवर्ड यानी कि फिंगर आउटवर्ड। तो आप देखें ये डाउनवर्ड आ रही है, ये मेरी पाम डाउनवर्ड आ रही है, चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड का मतलब है वाई एक्सिस आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ गया? बीटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास फ़र्ज कर लें ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, और यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और आई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? और ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपके सामने, अपवर्ड, बी ऑप्शन डाउनवर्ड, चार्ली ऑप्शन आउट ऑफ पेज, और डी ऑप्शन इनटू द पेज। जी बच्चों सॉल्व कीजिएगा ज़रा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप देखें ज़रा, उसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें, पाम रूल। करंट अपवर्ड है, यानी कि यूँ कह लें कि ये 3 डायमेंशन में व्यू करंट इनवर्ड जा रहा है, और फील्ड साउथ की तरफ होती है, तो पाम बता रही फोर्स नीचे की तरफ है। तो आंसर क्या आ गया? डाउनवर्ड। देखा आपने गलती की ना ये वाली, ओहो ये तो मैंने जानबूझ के गलती की है। क्यों? देखिए बता दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट है। देखिए यही मिस्टेक जो बच्चे कर लेते हैं, ये मैंने जानबूझ के कहा। यहाँ पे बच्चे खुश हो गए, सर वाह वाह सही हो गया मेरा सवाल। गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो आपने उल्टा आंसर करना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आंसर करना जो कि अपवर्ड बनता है। सो राइट ऑप्शन इज अपवर्ड। एक और सवाल करते हैं जी। सवाल है जी कॉइल की, अब कॉइल की बात कर लेते हैं, चले चार्ज की बात कर लेते हैं। बल्कि मैं कॉइल से रेलिवेंट एक ई कैट का क्वेश्चन शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये एक नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है,
और यहाँ पर एक कॉइल प्लेस की गई है और कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है जी। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए जी, लाजमी नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन ही पूछी जाए, आपको तीन चीज़ों में से कोई सी दो पूछी जा सकती, दो गिवन होगी, तीसरी पूछी जा सकती है। ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है जी, यानी कि ये साइड ऐसे है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से, क्यों कह लें कि ये साइड इसकी अपवर्ड आएगी, ये साइड इसकी ऊपर की तरफ आनी है और ये साइड कहाँ पर जानी है, नीचे की तरफ जानी है। यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है जी, यानी कि इस तरह से। तो ये साइड ऊपर को आएगी, ये साइड नीचे को जाएगी। बताना है आपने इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो पाम रूल के मुताबिक ये आपका वेलोसिटी या करंट होता है, ये फील्ड होती है और ये फोर्स होती है, ठीक है, ये क्या होती है, फोर्स होती है। अब देखिए ज़रा, हमें चूँकि करंट की डायरेक्शन को बताना है और हमें इसको ऐसे रोटेट करवाना है कॉइल को। अब हमें करंट पूछे, ये बताना पड़ेगा हमें, ये चीज़ बताई गई है, ये चीज़ बताई गई है। देखें ज़रा, ये साइड अपवर्ड आ रही है तो आप इसको अपवर्ड रखेंगे और फील्ड किस तरफ को है, साउथ की तरफ, फोर्स अपवर्ड, क्योंकि उसने खुद बताया कि ऐसे रोटेट करना है आपको। तो करंट किधर को बता रहा है, इस तरफ को, यानी कि बाहर की तरफ, यानी इसका करंट इधर को आएगा। सो करंट की डायरेक्शन बनेगी इस तरफ को, यानी ये बनेगा आई। इसकी बात की, इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, फील्ड साउथ की तरफ है, तो करंट को जाएगा इनवर्ड, यानी इस तरफ को। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका ई कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। ए चार्ज पार्टिकल is at rest. A strong magnetic field is applied on it. What happened to the velocity of charge? एक चार्ज पार्टिकल जो इनिशियली रेस्ट पर है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? ए ऑप्शन है डज नॉट चेंज, यानी कि रेस्ट पर ही रहेगा, डज नॉट चेंज। बी ऑप्शन है स्टार्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सी ऑप्शन है स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। और डी ऑप्शन है फर्स्ट मूव देन स्टॉप्स, पहले मूव करेगा फिर स्टॉप कर जाएगा। तो जी बताइए ज़रा क्या होगा? वीडियो पॉज करके सॉल्व करें इसको। कर लिया? अब आप देखते हैं जी। अब आप लोगों ने जो भी आंसर लगाया है आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के मुताबिक, F = QVB साइन ऑफ थीटा। देखिए ये फॉर्मूला बता रहा है कि फोर्स लगने के लिए ज़रूरी है कि चार्ज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, चार्ज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, जबकि चार्ज क्या है, रेस्ट पर है। तो जब तक रेस्ट पर है B जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कर दें, अगर V 0 है तो फोर्स का आंसर 0 ही रहेगा और चार्ज मूव नहीं करेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल को कहा जाएगा, फील्ड अप्लाई की जाएगी तो वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में रहेगा, वो कभी भी मूव नहीं कर सकता। आइए जी मज़ीद क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो सकते। अगर आप मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप
एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको फिल कर लें और उसके बाद आप क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। उसमें आप पूरे कोर्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 के MCQ के टेस्ट भी दे सकेंगे, उनकी डिस्कशन भी सुन सकेंगे। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट बच्चों, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग, बल्कि ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट आर्टिकल के लिए रखता हूँ क्योंकि ये जो पाथ है ये इंशाल्लाह जब डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो करेंगे उसमें आ जाएगा। अब मैं आपसे वैसे कर देता हूँ सवाल कि अगर तमाम पार्टिकल्स को डबल कर दिए जाए, बल्कि सवाल करता हूँ मैं आपका, इफ़ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स on a moving charge in a magnetic field becomes double, then new force will be, ऑप्शन है 2F, बी ऑप्शन है 4F, सी ऑप्शन है 8F, डी ऑप्शन है 16F। देन न्यू मैक्सिमम फोर्स विल बी। जी अभी आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने तमाम फैक्टर को डबल करना है तो 2Q कर दें, 2V कर दें, 2B कर दें, तो कितना आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 टाइम्स QVB जो कि मैक्सिमम फोर्स है, यानी 8 टाइम्स आपकी मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। राइट जी, मज़ीद क्वेश्चंस कर लेते हैं। मज़ीद आसान सवाल, मुश्किल सवाल टेस्टों में भी मौजूद हैं। टेस्ट करने के लिए वही बात, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को फॉलो करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और MCQ उसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्ट ए न्यूट्रॉन एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बड़े आसान सवाल है बच्चों ये वाले। विद फील्ड ऑफ 1 टेस्ला with 1 meter per second speed at right angle. Right angle means 90 degree. The force experienced by the charge, the force experienced by the neutron, the force experienced by the particle will be, ऑप्शन देता हूँ जी आपको मैं, 1 न्यूटन, बी ऑप्शन 2 न्यूटन, सी ऑप्शन 4 न्यूटन और डी ऑप्शन है 0 न्यूटन। जल्दी से सॉल्व करें ज़रा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। मैक्सिमम फोर्स यहाँ फार्मूला QVB साइन थीटा, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। 0 पुट करेंगे तो फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो विदाउट कैलकुलेशन, बच्चे से जल्दबाजी में गलती करेंगे, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। आइए कुछ मज़ीद क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट, ए चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, an electron is moving due to east and the in a earth in a magnetic field directed upward।
in which direction electron gets deflected। एक इलेक्ट्रॉन जो कि ईस्ट में जा रहा है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा अगर उसकी फील्ड अपवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो। ऑप्शन लिखते हैं जी ड्यू टू नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ, बी ऑप्शन ड्यू टू साउथ, साउथ की तरफ, सी ऑप्शन ड्यू टू ईस्ट या ड्यू अपवर्ड कह लें, बल्कि ऑप्शन लिख लें जी अपवर्ड, और डी ऑप्शन लिख लें डाउनवर्ड। शाबाश, वीडियो पॉज करें या सॉल्व करें इसको, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, सॉल्व करो जी। आगे वापस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ कैसा होता है बच्चों। नॉर्थ साउथ इस तरह का होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। लेकिन बोर्ड पे ऐसे बनाया जाता है, जबकि हमारी ज़मीन ऐसी तो नहीं है, हमारी ज़मीन तो ऐसी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर देखा जाता है। तो फिर कैसा बनाया जाएगा, फिर हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप इसको इमेजिन करें ये ऐसे फ्लैट सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। ये बोर्ड पे ऐसे बनाया जाता है लेकिन हकीकत में इस तरह से होता है। अब चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इधर को जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है ये। तो आप देख सकते हैं अगर मैं रूल लगाता हूँ कि ये वेलोसिटी है इधर को, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो रूल के मुताबिक ये वेलोसिटी होगी, ये बी हो गया, ये वेलोसिटी होगी, ये बी हो गया, ठीक है। तो फोर्स इधर लगेगी, या तो ये लगेगी या ये लगेगी। इलेक्ट्रॉन है ये, जब इलेक्ट्रॉन है तो फिर आपने तो इसकी बजाय ये वाली साइड को बताना है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ अगर तो इनटू द पेज। अब इनटू द पेज कौन सा साइड बनती है, नॉर्थ बनती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, नॉर्थ, ठीक है जी। इसके अलावा मैं कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर के हवाले से कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ। फर्ज कर लें जी मेरे पास, कहता है जी दो वायर्स हैं, इनके दरमियान में दो पैरेलल वायर्स हैं, में इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बताइए इनकी आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन, बी रिपल्शन, सी क्या इनके दरमियान में कोई फोर्स नहीं होगी, या डी मे ऑल पॉसिबल। सो आपने क्या करना है, एक बात याद कर लें, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें इसका। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये फ्लो करेगी इस तरह से, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसको भी ऐसे बनाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें ज़रा, और अब देखें ज़रा दोनों की फील्ड यहाँ पर कैंसिल हो रही है आपस में। जब यहाँ पर कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगी, वीक। तो ये वाली जो फील्ड है ये इसको इधर को धक्का देगी, ये इधर को धक्का देगी, एंड दे गेट्स अट्रैक्टेड। सो आंसर विल बी अट्रैक्शन। आप इसको याद कैसे रखेंगे, अगर सिमिलर चार्जेस हों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें जी, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपने करना है सिमिलर करंट जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उल्टा कर देना आपने। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हो, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपने क्या कहना है कि ऑपोजिट करंट जो होगा एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। यानी कि डायग्राम बनाता हूँ मैं, अगर ये दो वायर्स हैं, करंट सेम जा रहा है, तो इनमें आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन, यानी सेम, यानी ये इसको इधर को फोर्स लगेगी, इसको इधर को फोर्स लगेगी F। और अगर आपका करंट ऑपोजिट है, लाइक इस तरह से है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो ऑपोजिट करंट में क्या होगी, रिपल्शन, ये दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, फोर्स।
यानी कि ये बनेगी रिपल्शन। ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं ये। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी, और MCQs की प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।